आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। मैंने सोचा था किसी और टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना था, वो काफ़ी समय से ये प्रश्न पड़ा हुआ है। लेकिन आज एक बहन ने मेरे वीडियो पे क्वेश्चन किया कि मेरे बेटा है और उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। हालांकि इस पे वीडियो बन चुकी है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। फिर भी कितने पेरेंट्स परेशान हैं, वो 7-8 साल से सहयोग में हैं। अब वो बच्चे को ध्यान में भी बिठाते हैं, फुटसो कराते हैं, मतलब जो विधियाँ सहयोग की वो कराते हैं, तब बच्चे का ध्यान नहीं लगता है। तो ये ज़रूर एक सोचने वाली बात आ जाती है। अब मैं तो नहीं जानती कि क्या उस बच्चे का कुछ जो मटका ट्रीटमेंट होता है या जो कैंडल ट्रीटमेंट होता है वो हुआ कि नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ। और मुझे लगता है कि वो इतने समय में तो सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा भी है अगर या बड़ा भी है तो पहले उसका लेफ़्ट क्लीयरेंस किया जाता है। जब लेफ़्ट क्लीयरेंस करते हैं उसके बाद ही वो राइट साइड पर चीज़ें आती हैं। दूसरा मुझे ये समझ में आया कि हम सब लोग अपने बच्चे को एक जैसा ही पढ़ने देखना चाहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई बड़ा बेटा या बेटी है तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और ये वाला बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है। कई बच्चे होते हैं किताब खुली रहती है और वो कहीं कहीं और दूर अपने विचारों में खोए होते हैं, कोई उनकी और कल्पनाएं होती हैं। हमें ये जानना पड़ेगा कि उनकी कल्पनाएं क्या हैं, हमें ये जानना पड़ेगा कि उनका और इंटरेस्ट क्या है। हम लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई तो कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज आ जाए और जॉब मिल जाए। पर देखिए बहुत परसेंटेज आ जाने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, बहुत परसेंटेज आ जाने के बाद भी मतलब जो पढ़ाई होती है वो भी प्रोफेशन छूट जाता है, मेडिकल छूट जाता है, इंजीनियरिंग छूट जाती है। हम पढ़ा किस लिए रहे होते हैं, किस लिए हम एक चीज़ पर दबाव देते हैं। और जो मेरा विश्वास है और सबका ही मतलब बहुत ही लोगों का ये विश्वास होगा कि हम अपनी डेस्टिनी लेकर के आते हैं। हमें क्या बनना है, कब बनना है, किस दिशा में जाना है, यहीं रहना है कि विदेश में जाना है, सब तयशुदा है। तो हम इतने परेशान क्यों हो जा रहे हैं। बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। देखिए हम सब लोग जानते हैं, आज अगर मैं उदाहरण दूंगी तो लोग बोलेंगे अच्छा बड़ा उदाहरण मिल रहा है। पर आप उदाहरण अब्दुल कलाम जी का देते हैं ना, वो तो बोलते हैं कि मैं अपने क्लास में बिल्कुल पिछला बेंचर था और मैं कल्पनाओं में खोया रहता था। उसके बाद आप आइंस्टाइन को जानते हैं जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, तो उनकी मदर ने कितने उससे उनको एक भ्रम में रखा कि नहीं तुम इतने तेज बच्चे हो कि तुम वहाँ पे मैच नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमको मैं उस स्कूल से निकालूँ। उन्होंने होम स्कूलिंग करी। तो आप उसको बच्चे को बैठ के थोड़ी साइकोलॉजी देखिए कि उसको क्या पसंद है। यही बच्चा एक दिन आगे चल कर के बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह पे चला जाएगा। जो कल्पनाशील बच्चे हैं इनके अंदर निराशा मत भरिए। अगर वो एक अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ पाए, थोड़े 2 अंक नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे बेकार हो गए। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट का अभी तक कोई पढ़ाई में साधन नहीं हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट हो जाए, उसको उसको जिस इंटरेस्ट में जाए। कोई डिज़ाइनिंग में जाना चाहता कोई, लेकिन बच्चे को एक बेसिक पढ़ाई तो पढ़ानी है और वो बेसिक पढ़ाई पढ़ भी रहा होगा। परसेंटेज हो सकता है नहीं ला रहा होगा, तो जब वो पढ़ने को बैठे तो उसका वो देखें कि उसका वो जो मेमोरी है उस कौन सी सब्जेक्ट की मेमोरी को नहीं ले पा रहा है। ये तो देखने का काम पेरेंट्स का ही होता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि वो कौन सी चीज़ है। आज हम लोग सहयोगी हैं, हम योगी हैं, हम योग विधा में हैं। हम उसको देखें कि क्या वो आध्यात्मिक दिशा में ज़्यादा रुचि रखता है, कि वो किस दिशा में ज़्यादा रुचि रखता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो भीतर से आध्यात्मिक होते हैं, भीतर से डिटैच होते हैं। तो लगता है ये तो बच्चा किसी की परवाह ही नहीं करता, ये तो बच्चे को किसी से मतलब ही नहीं है। वो बच्चा ऑलरेडी इतना कुछ लेकर के इस संसार में आया है, इतना कुछ देख करके इस संसार में आया है कि उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। वो देख रहा है वो रिश्ते, हो सकता है उसको पिछले जन्म में इस पढ़ाई से इतनी ऊब हो गई, उसको ये लग गया कि ये सब बिल्कुल बेकार हो गया। उससे इतनी डिग्रियां हासिल कर ली होंगी कि उसको अब नहीं लेना है, उसके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रहा है। तो क्या होना है, क्या चाहिए उसको। आपकी नज़र अगर आपने ऐसा, आपके पास ऐसा बच्चा, ऐसी आत्मा आई हुई है, तो आप धीरे धीरे वहाँ तक जा सकते हैं। देखिए आजकल मैं देख रही हूँ कि पीएलआर का ज़माना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लोग ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञानियों के पास जा रहे हैं कि ऐसा क्या है कि उसका स्वभाव ऐसा है,
ऐसा क्या है कि वो ऐसा करना चाहता है। एक आतंकवादी भी बना हुआ है तो आप उसको पिलारे में लेकर जाइए, वो बता देगा कि उसको पिछले जन्म में क्या क्या यातनाएं मिली हैं, किन किन से मिली हैं। वो आज वही पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पर हम लोग क्या है ना, ये वर्तमान में वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, हम लोग सोचने लग जाते हैं। यदि कोई बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, तो वो पिछले जन्म से उसको लेकर, उसको कैरी करके आ रहा है ना। जो संत साधु आज बने वो उसको कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं, वो आज उससे भी ऊंची चेतना में निकलना चाहते हैं। आज अगर मैं सहयोग में हूँ, मुझे साफ लगता है कि मैं पिछले जन्म में इतना कुछ कर्मकांड कर चुकी हूँ, इतना कुछ धोखे खा चुकी हूँ, इतना कि सबसे मन भर चुका। सारे जो फेसेस हैं ना, बस लगता है कि सब छद्म फेसेस हैं। बहुत कम लोगों पे शायद विश्वास बन पाएगा। इसलिए जब मैं भी गुरु तलाशती रही तो मैं बल्कि उनसे सीधे पूछती थी कि क्या आप मेरे गुरु बनने के लायक हैं। सोचिए, कौन ऐसे पूछता है। तो ये पुराने जन्मों से आ रहा है। श्री माता जी मिले, मैं शांत हो गई। मेरे आंसर्स मिल गए क्वेश्चंस के, मैं शांत हो गई। मुझे लग गया कि अब ये मेरा ये जो स्थान है मेरे लिए। लेकिन बहुत सारे लोग श्री माता जी को जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना, पर वो वहाँ से निकल गए। हमने बहुत सारे लोगों को सुना देखा, हम वहाँ से निकल गए, हमको नहीं चाहिए था वो। इसी तरह से कई लोगों की अभी स्थिति नहीं बनी है वो श्री माता जी को समझ सकें, वो सहयोग को पकड़ सकें, है ना। उनको लगता है ये भी एक विधा है, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इस योग से उस योग, हट से और लाइट से और जो भी है, इस तरफ तमाम तरह के जो योग विधा से हम ईश्वर को पाने का प्रयत्न करते हैं, ये कुंडलिनी विधा है। हम कुंडलिनी शक्ति की जागृति से हम परमात्मा सहस्त्रार तक पहुँचते हैं और हम परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। हमको कौन से देवी देवता की अनुभूति चाहिए, किन के वाइब्रेशन चाहिए, किन के चैतन्य चाहिए, हम वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए जो अपनी ध्यान धारणा है, जो अपनी निष्ठा है, समर्पण है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब जो बात आ रही है कि पिछले जन्म में ले जा कर के लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या बता, तो कई जन्मों तक जाते हैं। मैं आज ये कहना चाह रही हूँ, उससे भी क्या होगा। अगर चलिए मैं मान गई कि मैं एक बहुत बड़ी गुरु थी और उसमें मेरा ये सब चीज़ हुआ, ऐसा हुआ, कोई धोखा मिला, जैसे मुझे लगता है कहीं छल कपट हुआ है, तो क्या हुआ। अब हम उस लाइफ को नहीं जी सकते। अब हमने एक रिबर्थ लिया है, हमने एक नया जन्म लिया है, हमने नया परिवेश लिया है, नया परिवार लिया है। अब हमको उसके आगे जाना है, उसके आगे जाने का प्रयत्न करना है। इसलिए श्री माता जी हमसे बोलते हैं तुम वर्तमान में रहो, वर्तमान में रह कर के अपने को सुधार लो, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम अनजाने में भी कर चुके होते हैं। आज अपने ध्यान साधना के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं कि हम कौन कौन से विकारों को लेकर के पैदा हुए। कहीं मैं बहुत क्रोध था, कहीं झूठे लोगों के प्रति इतनी अंदर भर्त्सना थी, इसके प्रति था, उसके प्रति था, कोई और विकार था, कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, किसी की तो स्वभाव में चोरी है, वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो लड़कियाँ या लड़के हैं, वो चोरी करते हैं, वो कुछ चीज़ उठाने में बड़ा मजा आता है। मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनको कोई भी आवश्यकता नहीं है पर वो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ उनको अपील करने लगती है या उनको मज़ा आने लगता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो ज़माना आ गया है अपने पास लाइफ में जाने का, अगर आप इस बच्चे को भी लेकर के कहीं जाएं तो वो यही बोलेंगे कि पिछले जन्म में ऐसा था, वैसा था, ये था, या बहुत पढ़ चुका था, या इसने तो बहुत डिग्रियाँ हासिल करी थी, अब इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए। तो अब आप सोचिए, उधर मुझे नहीं जाना है, मुझे भविष्य का भी क्या देखना है, जो वर्तमान बनेगा वही भविष्य बनेगा। तो इस वर्तमान में हमको देखना है कि बच्चा चाहता क्या है, क्या इंटरेस्ट है, किन लोगों के साथ उठ रहा है बैठ रहा है, इसकी परिकल्पनाओं में क्या चल रहा है। तो ये थोड़े कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, पहले के चोट खाए लोग होते हैं, तो उनकी एक अलग धारणा आती है इस जन्म में। तो हम एक योगी के अनुसार हम सहयोगी हैं, हमारे पास नाड़ियों की काबिलियत है, हम जान सकते हैं कि सारा का सारा भूत नाड़ी से आया है। तो ये भूतकाल की जो बाधाएं, पास्ट जो हमारा बीत चुका है लाइफ, तो जो उससे हम बाधा लेकर आए, अब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे ना। हमको सब पता चल भी गया तो क्या हुआ, आगे का ट्रीटमेंट होना है, उस घाव को भरना है। जैसे एक ने बताया कि एक महिला मेरे पास आई थी, उसको कमर में बहुत दर्द रहता, अनायास से दर्द हो जाता था, बहुत दर्द रहता था।
ठीक ही नहीं होता था किसी भी डॉक्टर से। तो और श्री माता जी ने भी कहा है कि जब आपका बाई नाड़ी खराब होता है तो उसको कोई भी डॉक्टर दूर नहीं कर सकता है ना। तो वो लोग उनके पास लेकर गए, उन ज्ञानी के पास लेकर गए, उन्होंने देखा, उनको उस पास्ट लाइफ में लेकर के गए तो पता चला कि वो लेडी घुड़सवारी करती थी और घोड़े पर से गिर गई, वह उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उस कमर के दर्द के साथ वो इस जीवन में आए। अब इस जन्म में तो एक साधारण स्त्री बनी वो, अब वो घुड़सवारी तो कर नहीं रही थी, तो लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने एक हीलिंग करी कि अब आप पिछले जन्म में गिर गए थे, आपको चोट लगी थी, वो जन्म बीत चुका है, अब आप इस जन्म में अच्छे से रहिए। और वो जब उठते हैं तो बोले अब आप उठ के चलिए, देखिए दर्द नहीं होगा, तो वाकई दर्द नहीं हुआ। यानी वो उस इमोशंस के भीतर सबकॉन्शियस एरिया में जा कर के इलाज कर रहे हैं। हम कहते हैं वही चीज़ हम लोग अपने वर्तमान समय में समझ लें कि हमारा स्वभाव एक जैसा नहीं, हमारा कैलिबर एक जैसा नहीं, सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं, तो फिर हमको उसी तरह से आगे लेके चलना है वर्तमान को। तो अब उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें, थोड़ा उसके ट्रीटमेंट्स करें सहयोग के हिसाब से, थोड़ी कैंडलिंग करें, बैक आज्ञा की कैंडलिंग करें। बैक आज्ञा की कैंडलिंग इतनी अच्छी होती है कि जब हमारा, देखिए हम जब रुद्रों की बात करते हैं, मैं इस पर आगे आऊँगी कि एकादश रुद्र खराब कैसे होते हैं या कितने रुद्र जब खराब होते हैं तो हमारी क्या ये जीवन की धारणा बन जाती है। तो इन सब चीज़ों में और हमेशा माइनस ही नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो एक बच्चे के व्यक्तित्व में हम देखना चाहते हैं, अच्छा ये बच्चा झूठ से चिढ़ता है, वो तो बहुत सुंदर आत्मा है। अच्छा ये बच्चा बड़ों की सेवा कर रहा है, बहुत सुंदर आत्मा है। ये मतलब जो एक रिस्पेक्ट अपने माता पिता का होता है वो कर रहा है, बहुत सुंदर आत्मा है। पढ़ाई में अंक नहीं ला रहा है इसलिए वो तनाव का विषय हो गया, ऐसा मत करिए उसको। बस सिर्फ इतना बोले तुम पास हो जाओ। हमारे पास एक ऐसी डिग्री हो जानी चाहिए जिसमें दुनिया को लगे कि हाँ पढ़ रहा है बच्चा। वो भी नहीं होगा तो भी विश्वास करिए। हम कहते हैं ना परमात्मा विश्वास में निहित है। क्यों? तो यह यानी सबसे पहले विश्वास है, फिर परमात्मा है। विश्वास के पीछे परमात्मा खड़ा है। तो आप ये विश्वास कीजिए ना कि अगर परमात्मा ने उसका जीवन दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई भी उन्होंने करनी है। उन्होंने उसकी दिशा का निर्धारण पहले से तय कर दिया। आप कुंडली दिखा दीजिए, देख लीजिए उसमें क्या तय है। पर ये नहीं है कि हम जो वो कह देंगे कि ये कर लो वो कर लो, उससे अच्छा है आप ट्रीटमेंट सहयोग का कर लीजिए। हाँ कुछ रत्न धारण करा सकते हैं, आप करा लीजिए, वो कुछ समय के लिए हो सकता है उनको फ़ायदा करे। पर मैं एक लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ कि ऐसा बहुत नहीं होता है। उससे ज़्यादा, इन रत्नों से ज़्यादा प्रभावशाली हमारा ध्यान है, हमारी निर्विचारिता है, हमारा अपना कॉन्फिडेंस है। और वो इस विश्वास के पीछे जो ईश्वर का विश्वास हमने धारण किया ना, रिजल्ट इसके पीछे है। तो पहले विश्वास धारण कराएं। हाँ मेहनत करना हमारा धर्म है, हमें मेहनत करना है, लेकिन जो परिणाम है वो कोई ज़रूरी नहीं कि 100% हमें वो दे ही दे। कई बार हम 100 करेंगे तो 50 मिलेगा तो इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 50 मिल रहा है ना कि आपके 100 करने से। आप ये भी ना करें तो कहाँ जाएंगे? इसलिए परेशान मत होइए। अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ज़रूर जानिए और आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा बच्चे के पीछे। ये क्या चाहता है? हम लोग रहे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे का इंटरेस्ट में घर के बड़े बुजुर्ग थे, नहीं ऐसे ही करना है, नहीं उसको तो यही बनाना है। किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती ये बना देना है, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है। अरे वो बच्चा नहीं बनना चाह रहा है तो कम से कम आज की जनरेशन में देखिए बच्चा क्या बनना चाह रहा है। बच्चा पेंटर बनना चाह रहा है, बच्चा प्लेयर बनना चाह रहा है, ले जाइए उधर। अब वो समय नहीं रह गया है कि आपके दबाव में बच्चा बने और 99% लेकर के आए। तो परसेंटेज पे ना जाएं, बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दें कि बच्चा पास हो जाए। ठीक है, चुपचाप बैठता है आप वॉच करिए कि चुपचाप बैठे, एक सिर्फ किताब आप वॉच कर सकती हैं। आप थोड़ी देर के बाद ये अगर किताब के वही पन्ने खुले हैं तो समझ जाइए वो अपने कल्पना लोक में है। आप उसी में से क्वेश्चन बस कर दीजिए ना। आप जाइए, जो पेज खुला हुआ है एक सरसरी नज़र डाल दीजिए और उसमें का एक पेज उठा करके पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। तो इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये चूँकि बच्चों का मामला है और घर में भी, और मैं एक चीज़ और मैं बोलता है, घर में भी कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ बड़ों का बड़ा प्रभाव होता है। मैंने देखे हैं उस बड़ों के प्रभाव की वजह से हमारा बच्चा पनप नहीं पा रहा है, उसकी अपनी ग्रोथ नहीं है। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा हो रहा है? बच्चे को प्रमोट कीजिए, बच्चे में कॉन्फिडेंस लाइए। हम लोग बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं लाते थे, ये लगता था कि जो बड़े बोल रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका फिर रिज़ल्ट ख़राब होता है।
तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। आप एक मदर हैं, मदर ने बात ये पूछी है, आपके अंदर मदर पावर है। आप दूसरों की बातें मत सुनिए प्लीज़, और अपने बच्चे की ज़िंदगी को बचाइए। जय श्री माता जी।